अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो है कि वो अपनी फैमिली में सिर्फ अकेली है, मतलब उसका और कोई बहन भाई नहीं है, और अपने मामा और बाबा की बहुत ही लाडली बेटी है। और कॉलेज वॉलेज जाती है, मतलब जो अपनी पढ़ाई वगैरह स्टडी वगैरह के साथ साथ अपनी सब पढ़ाई कंप्लीट करती है। इसके साथ साथ इसकी मम्मा की एक फ्रेंड है जो नेबर में रहती हैं, और नेबर में उनकी मतलब दो बेटे हैं, एक आदी और एक शायद हमाद। और दूसरा मतलब हमाद जो है वो छोटा सा है और हादी थोड़ा सा बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है। अच्छा, तो वो अक्सर आंटी के मतलब बुला लेती हैं उनको, अमारा को। अमारा चली भी जाती है अमारा, क्योंकि उनकी बेटी बेटी कोई नहीं है ना, इस वजह से वो उनके घर में चली जाती है। तो जैसे ही मतलब आके सुबह हमारा उठती है कॉलेज वॉलेज के लिए तैयार होती है, तो उसकी मम्मा उसे बुलाती है, बेटा नाश्ते के टेबल पे आ जाओ, नाश्ता लग गया। तो वो भागती भी जाती है, जी मम्मा नाश्ता लग गया, मैं आ गई हूँ। डैडा कहाँ है? डैडा आ रहे हैं बेटा, आप नाश्ता करो। नहीं मम्मा, डैडा आएंगे तो मैं नाश्ता करूँगी। हमारा कहती है, मम्मा डैडा आएंगे तो मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि मुझे आदत है उनके साथ नाश्ता करने की। चलो ठीक है बेटा, आप इंतज़ार करो। उसकी मम्मा कहती हैं, डैडा बस तैयार होके 1 मिनट में आते हैं। चलें ठीक है मम्मा। जैसे जैसे वो तैयार होती जाती है, तो मतलब आके बैठी भी होती है, नाश्ते का इंतज़ार कर रही होती है। तो साथ ही उसके डैडा आ जाती हैं। तो डैडा कहते हैं, क्या बात है, आज हमारी बेटी ने नाश्ता अभी तक शुरू नहीं किया? तो कहती है, डैडा आपको तो पता है ना, मैं सिर्फ आपके साथ ही नाश्ता करती हूँ, क्यों आप इतने लेट हो जाते हैं? काफ़ी टाइम से बैठी हूँ, पता है कॉलेज के लिए भी बहुत लेट हो रही हूँ। उसके डैडा कहते हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा जल्दी जल्दी। नहीं 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 डैडा, मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैं अपनी स्कूटी पे जाऊंगी। नहीं बेटा, आप स्कूटी पे कैसे जाएंगी? एक तो आपको लेट हो रही है, आप स्कूटी इतनी फास्ट चलाती हो कि कहीं इधर उधर चोट ना लग जाए आपको। नहीं डैडा, मैं चली जाऊंगी, मैं कह रही हूँ ना आपको, आप इतने टेंशन मत लिया करो। तो वो कहती है, आप इतनी टेंशन मत लिया करो, हमारा कहती है ना। हमारा कहने का टाइम होता है तो साथ ही टाइम लिख दो। डा मैं बहुत लेट हो गई हूँ, चले 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 चले, आप नाश्ता स्टार्ट करें। चलो ठीक है जी। नाश्ता करके चली जाती है, अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी है, सीधा कॉलेज की तरफ। उसकी मम्मा कहती है, बेटा बिल्कुल आराम आराम से चलाना, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत टाइम पड़ा है आपके कॉलेज में, तकरीबन आधा एक घंटा होता है अभी, तो आधा घंटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्लो स्लो चलाना। ओके मम्मा। पर हमारा नहीं किसकी सुननी होती है, फ़ौरन स्कूटी स्टार्ट की और मतलब है कि निकल पड़ी। रास्ते में जा रही होती है बहुत ही मतलब फुल स्पीड से ना, जा ही रही होती है कि अचानक से उसका एक्सीडेंट होने लगता है। तो वो फ़ौरन ब्रेक मार लेती है, कहती है शुक्र है आज तो बाल बाल बच गई यार, आज तो वरना बस हो ही जाता। इसीलिए मम्मा कहती है आराम से चलाया करो, खुद ही से बातें कर रही होती है ना, आराम से चलाया करो। तो चलो अब आराम से चलाती हूँ, वैसे भी आधा घंटा मेरे पास है, मैं आराम से कॉलेज पहुँच जाऊँगी। तो वो मतलब फिर स्कूटी स्टार्ट करती है, तो चली जाती है कॉलेज। कॉलेज में जैसे ही जाती है, उसकी फ्रेंड्स खड़ी हुई होती हैं, हाँ हमारा आज तो बहुत लेट होगी। कहती नहीं यार, लेट कहाँ हूँ, अल्लाह बाल बाल बच गई मैं, पता है तुम्हें रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला था मेरा। एक्सीडेंट? उसकी फ्रेंड सुनती, एक्सीडेंट होने वाला था? नहीं यार, हाँ कसम से यकीन जानो बड़े ही मुश्किल से बची हूँ, वरना अभी तुम लोग मुझे यहाँ पे नहीं हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती। कहती है नहीं यार ऐसा तो मत कहो ना, चलो क्लास चलती हैं। बेल हो जाती है जी, लेक्चर का टाइम हो जाता है, क्लास में जाती हैं जी, लेक्चर वेक्चर लेती हैं। तो बस फिर ऐसे करते करते टाइम गुजर जाता है, छुट्टी का टाइम आ जाता है। छुट्टी में फिर अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, तो उसे सुबह वाला टाइम याद आ जाता है कि यार मैं जा रही थी तो कहीं ये नो फिर टाइम ऐसा आ जाए। तो वो मतलब बहुत स्लो 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 स्कूटी चला रही होती है, स्लो चलाने की वजह से वो घर में भी जाते हुए थोड़ा सा लेट हो जाती है। लेट हो जाती है, उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार हमारा क्यों नहीं आई अभी तक, वो तो इतने टाइम पहले पहुंच जाती थी और आज देखो इतना टाइम गुजर गया। वो साथ जो उनके नेबर होते हैं, आंटी होती हैं उनकी, तो उनसे उनको उसके बेटे को आवाज़ देती है, आदि बेटा बात सुनो, अभी तक हमारा नहीं आई, बेटा आपको कॉलेज में मिली है? तो वो कहता है, हाँ आंटी मिली तो थी मुझे कॉलेज में, लेकिन मतलब है कि वो अपनी आ गई थी, तो मैं तो अपने घर आ गया हूँ ट्रेन से होके। तो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ थोड़ा सा और वेट करती हूँ, वरना वो कहता है फिर आंटी मैं आपको ले चलता हूँ कॉलेज, आप चेक वेक कर ले। तो वो कहती है नहीं नहीं बेटा बस आप रहने दो, अगर मुझे जाना हुआ मैं खुद ही चली जाऊँगी, ड्राइवर खड़ा हुआ है तो मैं चली जाऊँगी, थोड़ा सा और वेट करती हूँ। कहते चलो ठीक है आंटी। थोड़ा सा और वेट करती है, तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट वेट करती है, तो हमारा मैडम आ जाती है घर में। तो उसकी मम्मा कहती है, हमारा इतना लेट, क्या बात है तुम्हें इतना लेट क्यों कर दिया तुमने? तो कहती है, मम्मा सुबह जाते टाइम दरअसल ऐसा है, वैसे बताती है ना सब मतलब क्या हुआ था।
तो इस वजह से मैं बहुत ही स्लो स्लो आ रही थी, दरअसल मैं डर गई थी। तो उसकी मम्मा फटाफट उसको गले से लगाती हैं और कहती हैं, ओह मेरा बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आप पे गुस्सा किया, मैं बच्चा डर गई थी ना, आजकल के हालात ऐसे हैं तो मैं डर गई थी। तो कहती है नहीं मम्मा और तो कुछ बात नहीं है, बस ये बात थी। तो इस वजह से मैं बड़ी आराम आराम से डर डर के ना आ रही थी। उसकी मम्मा कहती है बस खबरदार, आज के बाद आगे तुमने स्कूटी पे कॉलेज गई तो ड्राइवर खड़ा हुआ है, डैडा होते हैं, उनके साथ चली जाया करो, वरना तुम्हें मैं खुद छोड़ के आऊँगी। कहती है नहीं ना मम्मा, देखिए मैं खुद ही जाया करूँ, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे छोड़ने जाएंगी, मैं खुद ही चली जाया करूँगी, ऐसे आप क्यों कर रही हैं। कहती है नहीं बस कुछ भी नहीं, मैंने सुनना तुम्हारी बात, बस हो गया जो होना था। आज के बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगी, तुम खुद नहीं जाओगी। कहती है अच्छा मम्मा कल तो आने दे, आज ही डांटना शुरू कर दिया। तो अंदर जाती है, बैग वैग रखती है, यूनिफॉर्म चेंज करती है। तो फिर जनाब जी, फिर यूनिफॉर्म चेंज करती है। उसकी मम्मा कहती है बेटा खाना खा लो। कहती है नहीं मम्मा, मैंने रास्ते में ही खा लिया था बर्गर वर्गल, तो मुझे भूख वूख नहीं है। क्यों बेटा बाहर की गंदी चीज़ें उसकी मम्मा कहती है क्यों बेटा बाहर की गंदी चीज़ें मत खाया करो, तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने मना किया है। अच्छा मम्मा खैर है ना, आज खा लिया, आज के बाद तो वैसे भी आप साथ होंगी या ड्राइवर अंकल होंगे, मुझे कौन खाने देगा। चलो अच्छा ठीक है जी, जाओ तुम अपना काम वाम करो। काम करने लगती है। तो साथ ही मतलब है कि काम करने लगती है कॉलेज का। उसकी मम्मा से फिर आवाज़ देती हैं, हमारा बात सुनो बेटा। नीचे आती है तो कहती है जी मम्मा, बेटा आपको साथ नीलम आंटी बुला रही थी। तो नीलम आंटी कहती थी पता नहीं मुझे कुछ काम है। अच्छा मम्मा हमारा आंसर करती है कि अच्छा मम्मा मैं अभी चली जाती हूँ। तो अभी नहीं सॉरी, थोड़ी देर में चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल का मतलब कॉलेज का कुछ काम वाम करना है। तो उसकी मम्मा कहती है ओके बेटा, आपको जब भी टाइम मिले आप चली जाना। तो कहती है ठीक है मम्मा। ऊपर चली जाती है, अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करते करते उसको बेचारी को शाम हो जाती है और होश ही नहीं रहता। थोड़ा सा टाइम जो उसका बचता है वो अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे शुरू हो जाती है, मतलब कि काम वाम अपना वहाँ से गेम वेम वो डाउनलोड वगैरह करती है, सब कुछ करती है। तो जैसे ही मतलब है कि उसकी मम्मा आवाज़ देती हैं बेटा आके खाना खा लो, शाम का टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, क्या हो गया है आज उठना नहीं है कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। कहती मम्मा आ रही हूँ। नीचे जाती है तो खाने के टेबल पे बैठी है तो कहती डैडा नहीं आए। उसकी मम्मा कहती है डैडा थोड़े से बेटा लेट हो जाएंगे, आप खाना खा लो, तो डैडा जब आएंगे तो मैं फिर उन्हें बता दूंगी, बेशक आपको बता दूंगी, आप उठ के नीचे आ जाना। कहती चले अच्छा मम्मा ठीक है। उसकी मम्मा जी बात ये भी करती हैं। तो साथ ही उसकी मम्मा पूछती हैं बेटा आपको वो नीलम आंटी ने बुलाया था, आप गए थे। कहती है हो। ओह शिट, मैं तो भूल गई, अब मम्मा डांटेंगी, क्या करूं यार। तो कहती है मम्मा मैं अपने वो नोट्स वगैरह कर रही थी तो मैं भूल गई जाना। ओ हो, भूल गई मैडम, अच्छा अच्छा। उसकी मम्मा कहती है भूल गई मैडम, अच्छा तो ये बात है, चलो भूल गई। हाँ आजकल के हमारे बच्चे जो ऐसे हैं कि मम्मा पापा का मतलब आके कहना बिल्कुल समझते ही नहीं है कि हमारे बड़ों ने हमें कुछ कहा है, कुछ समझाया है कि आपने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। मम्मा सॉरी ना, हक करती है मम्मा को, तो मम्मा सॉरी ना, अभी चली जाती हूँ, क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात है। और वैसे भी देखिए छत के दरवाजे से चली जाऊँगी, चले बाहर से नहीं जाती। ऊपर उनकी जो छत होनी है वो बिल्कुल मतलब मैच की हुई होती है, बराबर होती है, बीच में तो गेट लगा हुआ होता है ताकि वो उनकी छत पे जा सके, ये इनकी छत पे आ सके। चले मम्मा ऊपर से होके चली जाती हूँ। कहती है नहीं नहीं ऊपर से नहीं जाना, जाओ यहीं से गेट खोल के, टेरिस से तुम यही ना हो कहीं इधर उधर, सर्दी भी इतनी ज़्यादा है तो नहीं, तुम इधर से ही जाओ नीचे से, ठहरो तुम्हें ड्राइवर अंकल उधर तक छोड़ आएंगे। कहती मम्मा बच्ची थोड़ी ना हूँ, ये साथ तो घर है, ड्राइवर अंकल छोड़ेंगे, 2 मिनट का फासला है। नहीं बेटा, उसकी मम्मा कहती नहीं बेटा फिर भी रात का टाइम है और अभी वैसे तुम्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सुबह चले जाना, बात जो भी है ना सुबह कर लेना आंटी से। कहती नहीं मम्मा चलें, अभी आंटी ने बुलाया, देखिए उनकी बेटी भी तो अपनी कोई नहीं है ना, फिर कहेंगे ये हमारा मैडम नखरे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कहती अच्छा जाओ मेरी माँ जाओ, मैं तो ऐसे लग मुझे कभी कभी लगता है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम मेरी माँ हो। अच्छा ना मम्मा जाती हूँ, क्या करती हूँ इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हूँ हमेशा मुझे। चलो अच्छा मैं चलती हूँ, चली जाती है जी, गेट खोलती है, चलें ड्राइवर अंकल मम्मा का हुक्म है आप मुझे वहाँ तक छोड़ के आएंगे। तो उसके अंकल हंसने लग जाते हैं, कहते हैं चलो बेटा हमारा आपका हुक्म सर आँखों पर, चले जी हम आपको छोड़ आते हैं वहाँ तक। वहाँ तक जाती हैं तो उनका दरवाज़ा जो होता है बंद होता है, तो लॉक करती है जी ठक ठक। लॉक करने के बाद जनाब वो दरवाज़ा खुलता है, तो अंदर वो ड्राइवर अंकल खड़े हुए होते हैं उनके भी लोन के पास। तो कहते हैं किधर है नीलम आंटी, पूछती है। कहती है वो तो अंदर है बेटा, चलें अच्छा ठीक है अंकल मैं चलती हूँ, अंदर जाती हूँ।
अंदर जैसे ही जाती है तो इधर उधर देखती है, कोई भी नहीं नज़र आता। कहती है ये क्या, ड्राइवर अंकल तो कह रहे थे आंटी अंदर टीवी लाउंज में बैठी हुई है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करूँ, कमरे में जाऊँ उनके? नहीं नहीं, कमरे में नहीं जाती, क्या पता सोई हुई हूँ, अब 100 मसले हो सकते हैं, क्या पता क्या कर रही हूँ या क्या करूँ क्या करूँ। अभी सोच ही रही होती है कि उसकी नज़र जाना किचन में पड़ती है। किचन में एक लड़की खड़ी हुई होती है ना, किचन में पड़ती है तो यार ये कौन आ गया आंटी के घर, अपने से बातें कर रही होती है अपने में, यार ये कौन आ गया आंटी के घर, के चोर वोर तो नहीं घुस आई, पर चोर होती तो वो तो कमरे में जाती, ये तो किचन में है। चोर तो हमेशा कमरों में चोरी करते हैं, मतलब कमरों में सामान पड़ा हुआ होता है, यहाँ किचन में लगता है ये कोई चोर भूखा है, इसी वजह से मतलब है कि इस तरह खड़ा हुआ किचन में कुछ खा रही है। आराम आराम से बिल्कुल दबे पहुंच जाती है, बिल्कुल आराम आराम से जाके ना ऐसे पीछे से उसको पकड़ लेती है, उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और शोर डालती है, मैंने चोर पकड़ लिया, मैंने चोर पकड़ लिया, मैंने चोर पकड़ लिया। उतने में वो जो लड़की होती है ऐसे पीछे की तरफ मतलब है कि उसके हाथ खींच के पीछे कर देती है और मतलब खुद को छुड़ा लेती है। तो वो अपने जब उसके हाथ उसके ऊपर से मुंह के ऊपर से हटता है ना, तो वो कहती है तुम पागल तो नहीं हो, ऐसे किसी के घर में क्यों घुस के आ गई हो। तो बिल्कुल मतलब है कि वो बोल रही होती है माया, उस अच्छा सॉरी, उस लड़की का नाम जो किचन में खड़ी हुई होती है वो होती है माया, उस लड़की का नाम माया होता है। तो ये मैं आपको सॉरी बताना भूल गई थी, तो उस लड़की का नाम माया है। तो माया अचानक से पीछे मुड़ती है तो उसको चिल्ला रही होती है ना उस पर, हमारा पर, तुम पागल तो नहीं होगी, ये क्या तरीका है तुम्हारा, किसी एक तो तुम वैसे बताए बगैर ऊपर अंदर अंदर घुस आई हो, ऊपर से तुमने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया, और ये क्या चोर चोर चिल्लाई जा रही है, मैं तुम्हें चोर नजर आती हूँ क्या, मेरी शक्ल चोरों वाली है। तो माया बोली जा रही होती है और अमारा उसको देख रही होती है, और वो दिली दिली में सोच रही होती है यार कितनी खूबसूरत है और मैंने इसे चोर बना दिया है, नहीं यार ये चोरी कर ही नहीं सकती। फिर अपने से बातें करती है, यार अगर ये चोरी नहीं कर सकती, ये चोर है भी नहीं, तो यहाँ कर क्या रही है। तो वो साथ ही उसको ना चुटकी बजाती है, कहती है मैं तुमसे बात कर, मैं तुम किधर खोई हुई हो, कहती है नहीं नहीं मैं इधर हूँ, अगर तुम चोर नहीं हो, शक्ल से चोर नहीं लगती, तो तुम यहाँ कर क्या रही हो, ये मेरी आंटी का घर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो माया पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन, इतना हक जताने वाली, आंटी आंटियाँ कौन सी आंटी हैं, ये नीलम आंटी मेरी आंटी है, क्या हो गया है, तो तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। साथ ही उसकी आंटी आ जाती है ना, पीछे खड़ी होकर हंस रही होती हैं, उन दोनों को मतलब जैसे लड़ता हुआ देखे ना हंस रही होती हैं। तो दोनों को कहती है चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ, क्या हो गया है। तो उतनी देर हमारा बोलती है आंटी ये देखिए आपके किचन में कोई आ गया और आप हंस रही हैं, आपको पता है ये कौन है। तो उतनी देर में उसकी आंटी कहती है जी बेटा ये मुझे पता है कौन है। तो कहती है आंटी कौन है फिर ये, मैं तो इसको चोर समझ के इसको पकड़ लिया था, तो मुझे क्या पता था। तो कहती है बेटा ये मेरे भाई की बेटी है, ये यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई है, तो इस वजह से मतलब आज का शाम का जो हमने खाना वाना खाया तो उसने कहा मैं आंटी किचन साफ़ कर देती हूँ फूफो, तो आप जाओ ऊपर जाके तो रेस्ट करो, तो इस वजह से मैं ऊपर चली गई, मुझे क्या पता बेटा आप अचानक आ जाओगी, तो ऐसे ये हंगामा हो जाएगा। तो हमारा कहती है अच्छा आंटी सॉरी मुझे नहीं पता था कि आपकी भतीजी है, मुझे क्या पता, यहाँ आज से पहले मैंने देखा ही किसी को नहीं है। हमारा कहती है मैंने देखा ही किसी को नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक हादी है, एक हमादा और तीसरी मैं हूँ जो यहाँ आपके घर में आती जाती हूँ। कहती है हाँ बेटा आप तीनों तो हो, पर अब ये चौथी भी है मेरे घर में, ये मेरे भाई की बेटी है। अच्छा तो अच्छा, उधर वो माया को भी देख रही होती है ना हमारा, तो माया बड़ी गुस्से में होती है, कहती है तौबा तौबा यार ये लड़की तो बहुत गुस्से वाली लगती है मुझे। हमारा कहती है ना खुद से बातें कर रही होती है, यार ये तो लड़की बड़ी गुस्से वाली लगती है मुझे। तो माया मैडम तब भी होती हैं, कहती हैं इसको तो मैंने नहीं छोड़ना, अभी तो मैंने फूफो के सामने चुप होगी, आगे इसको मैंने नहीं छोड़ना। तो माया फिर तो उसको कुछ नहीं बोलती, कहती है बेटा एक बार फूफो को जाने दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ ना। तो उसकी फूफो कहती हैं माया को बताती हैं बेटा ये है मेरी फ्रेंड की बेटी हैं, यहाँ साथ में ही रहती हैं, तो बेटा मैंने इनको बुलाया था पर मुझे नहीं पता था इस टाइम पर आ जाएंगी, लेकिन चलो मैं आपको बताती हूँ। माया ये है अमारा और अमारा ये है माया, दोनों को मतलब मिलवाती हैं कि ये नाम बताती हैं एक दूसरे के कि ताकि एक दूसरे को जान सकें। तो कहती हैं जी अमारा बोलती है जी आंटी ठीक है, इसने ने मुझे बता दिया कि इनका नाम अमारा है। तो बड़े मतलब परेशान सी होती है, कहती यार ये मेरे से क्या हो गया, एक तो है मेहमान आई हुई है, ऊपर से मैंने ऐसी हरकत कर दी, चलो अब देखती हूँ क्या। तो उधर से जो माया होती है कहती है बेटा एक बार फूफो को तो जाने दो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ।
तो बड़ी मतलब आके वो कर रही होती है ना, तो उसकी फूफो कहती हैं चलो बेटा आप बातें करो, मैं अभी आती हूँ। तो कहती है ठीक है फूफो आप जाएँ, हम मैं आती हूँ। तो मतलब कहती है मैं आ रही हूँ। तो उतनी देर हमारा कहती है आंटी आपने मुझे बुलाया था तो आपने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया। कहती बेटा आप बैठो, मैं अभी आके बताती हूँ आपको कि मतलब मैंने आपको क्यों बुलाया। कहती ठीक है आंटी। जैसे ही वो जाने की देर होती है बस फूफो की, और माया शुरू हो जाती है, तुम पागल तो नहीं हो, ऐसे आके किसी के साथ कोई करता है। तो उतनी देर हमारा कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप मतलब यहाँ पे मेहमान हो, क्योंकि मैंने देखा हुआ नहीं था। तो उतनी माया बोलती है देखा हुआ नहीं था तो ऐसे कोई करता है जैसे आप करती हो। एक तो मैं इस शहर में नहीं हूँ, दूसरी मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, और मेरे ख्याल में आपके शहर में मेहमानों के साथ ऐसा किया जाती है। तो हमारा कहती है नहीं नहीं हम तो बड़े मेहमान नवाज हैं, हम क्यों ऐसा करें मेहमानों के साथ। तो माया बोलती है मेहमानों के साथ ऐसा नहीं तो फिर ऐसा बर्ताव करते हैं हमारे शहर में, हम बताएंगे आपको मेहमानों के साथ क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो वो बेचारी हमारा जो है बहुत ही मतलब परेशान होती है, कहती यार ये मुझसे क्या हो गया, एक तो फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई और ये हो गया मेरे से, तौबा तौबा। तो माया अपने से बोली जा रही है, और माया बस हमारा बस उसी की मतलब है कि कभी उसके होंठों को देख रही, कभी उसको देख रही, मतलब है कि ये क्या हो गया है। तो वहाँ पे अमारा की बोलती बिल्कुल बंद होती है, और माया पागलों की तरह भूली जाती है। तो फिर अमारा को जब होश आता है तो कहती है बस कर दे मेरी माँ, कितना सुनाएगी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे आई, वैसे भी मुझे मम्मा ने नहीं बताया कि भाई क्यों मुझे आंटी ने बुलाया क्यों नहीं बुलाया। तो बस वो बोली जाती है हाँ हाँ ठीक है मैं पागल हूँ ना जो बोली जा रही हूँ। तो बस फिर वो कहती है चुप हो जा मेरी माँ चुप हो जा। उतनी देर में आंटी आ जाती हैं, तो आंटी कहती हैं बस करो बेटा कितना लड़ना है तुमने एक दूसरे से। तो आंटी को कहते माया कहती है नहीं मामा मैं तो नहीं लड़ ओ सॉरी फूफू मैं तो नहीं लड़ रही, है तो यही शुरू की हुई है। कहती है मैं बोली कुछ नहीं हूँ। हमारा कहती है मैं बोली कुछ नहीं हूँ, मैंने क्या किया है। कहती है नहीं तुम ही कर रही हो जो भी कर रही हो। कहती है अच्छा बाबा मैं ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। तो फिर हमारा पूछती है आंटी आपने मुझे बुलाया था। कहती है हाँ बेटा आओ मैंने सबसे कुछ बात करनी है। उसको लेके जाती हैं जिस सोफे पे बिठाती हैं, तो कहती है बेटा मैंने बात ये करनी थी कि मतलब आपके कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है माया को। तो क्योंकि इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करनी है, कुछ कोर्स इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, मतलब मिड में ये स्टार्ट कर रही है, लेकिन कुछ इसने स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ मतलब है कि इसको पढ़ाई की ज़रूरत है। तो कहते हैं ठीक है मम्मा हमें करती रहती। तो फिर वो आंटी को जवाब देती है आंटी वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिड में वो क्या कोर्स कंप्लीट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। चलें आप कल आ जाइएगा, ऐसे करिएगा आप माया को भी और आप खुद भी आ जाइएगा, आके कंप्लीट मतलब पता कर लीजिएगा। कहती हैं चलो ठीक है बेटा मैं कल आ जाऊँगी। किस टाइम वो टाइम वाइम बताती है, कहती है आप इस टाइम आ जाइएगा। तो वहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह होती हैं, तो कहती है ठीक है बेटा हम आ जाएंगे। ये कह के जब वो आंटी कहती है ठीक है बेटा अब आप अपने घर जाओ तो मैं आपको छोड़ूँ। कहती नहीं आंटी आप क्या मम्मा की तरह, मैं बच्ची थोड़ी ही नहीं हूँ, चली जाऊँगी मैं, क्या हो गया ये शादी तो है। कहती है चलो बेटा ठीक है फिर ख्याल से जाना, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया ना, ख्याल से जाना। कहती है ठीक है आंटी मैं जा रही हूँ। तो फिर जब वो जा रही होती है तो फिर पीछे मुड़ के माया की तरफ देखती है यार, फिर पीछे मुड़ के वो माया अपने कामों में लगी हुई होती है और साथ साथ गुस्से में मैं चीज़ें पटक रही होती है। कहती है ये क्या बात हुई यार, ऐसी मुझे चोर लगती हूँ इसको, क्या ये मैं चोर वाली शक्ल है मेरी क्या। आपस में बातें कर रही होती है माया, तो वो हमारा देख के मतलब हंस भी रही होती है और कहती है यार मैं शर्मिंदा भी हूँ, मतलब अपने आप से कह रही होती है यार मैं शर्मिंदा भी हूँ। तो बस अपने घर आके ना मतलब आके लेट जाती है अपने बेड पे। उसकी मामा पूछती हैं बेटा आंटी से मिला है क्या, कहा आंटी ने। कहती है मम्मा बस कुछ नहीं कॉलेज वॉलेज का कह रही थी तो मैंने उन्हें बता दिया। तो सुबह वो कह रही थी उनके घर में कोई भतीजी आई हुई है तो उसको आके मतलब एडमिशन वगैरह उसको करवाना है। कहती है अच्छा बेटा ठीक है, जाती है अपने बेड पे लेट जाती है। बेड पे लेटती है तभी उसको माया के ख्याल आ रहे होते हैं, मतलब आके जैसे उसके मुंह पे हाथ रखती है और पीछे मुड़ती है ज़ोर से। जब वो पीछे माया मुड़ती है तो उसके बाल जो होते हैं वो माया के ऊपर ऐसे थोड़े से गिरते हैं ना, तो वो मतलब वही याद करके कहती है यार, वो फिर अपने आप को थप्पड़ मारती है, "ओए, ये क्या हो गया, मेरे ख्यालों में वो क्यों आ रही है पागल, ये क्या हो गया, मुझे हो क्या गया है, मैंने तो पहली फर्स्ट मुलाकात थी और वो भी मुलाकात भी हमारी ऐसी थी कि ना ही पूछो बस। तो बस वो अपने आप को ये बातें कर रही होती है, ऐसे ख्यालों ख्यालों में बस अचानक से उसे नींद आ जाती है। सुबह होती है तो फिर उसकी मम्मा उसको उठाती हैं, जाके बेटा उठो कॉलेज नहीं जाना। कहती है हाँ मम्मा उठ रही हूँ कॉलेज तो जाना है। कहती फिर उठो बेटा क्या हो गया है। कहती उठती हूँ ना मम्मा क्या हो गया है। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा जल्दी आओ मैं जा रही हूँ पर जल्दी आना। कहती है ओके मम्मा मैं आ रही हूँ आप जाओ।
तो उठती है तो उठते साथ ही बस बैठती है बेड पे, तो फिर उसको माया की ख्याल आने लग जाती है। कहती है ओह शिट, आज तो मैंने कॉलेज भी आना है। चलो देखती है कि चलो मैं भी उनके साथ ही चली जाऊँगी, या वो मैं उनको अपने साथ ले जाऊँगी, ऐसे कुछ करती हूँ ना। तो फटाफट तैयार होती है, तो उसकी मम्मा कहती है क्या हो गया, राम राम से नाश्ता करो, क्या हो गया तुम्हें अचानक। कहती कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं मम्मा। जाती है तो नीलम आंटी का दरवाज़ा लॉक करती है, तो कहती है नीलम आंटी आपने जाना है। कहती है हाँ बेटा मैंने जाना है, पर मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊँगी, तो आप ऐसा करो इसको साथ ले जाओ, आप माया को साथ ले जाओ, और मतलब इसको कॉलेज वॉलेज दिखा दो, तो देखो फिर क्या कहते हैं सर। कहती है ओके आप भेज दें मेरे साथ ना। फिर वो ड्राइवर अंकल कहती है चलो बेटा मैं आप दोनों को छोड़ आता हूँ। कहती है नहीं आप क्यों छोड़ आएंगे, हम स्कूटी पे जाएंगे। कहती है नहीं नहीं स्कूटी पे क्यों, आपकी मम्मा ने कहा है कि छोड़ के आना है। कहती है मम्मा नहीं ना मैं स्कूटी पे जाऊँगी। कहती है अच्छा चलो ठीक है बेटा जाओ। तो जब माया तैयार होके बाहर आती है, अचानक से जब अमारा की नज़र उस पर पड़ती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तकरी है उसने रेड कलर का सूट पहना होता है, वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो बस उसको अमारा देखे जाती है देखे जाती है। वो जैसे ही चल के उसके पास आती है, कहती है क्या हुआ है, अभी भी चोर नज़र आ रही हूँ मैं। तो वो हमारा हंसती है, कहती है नहीं नहीं अब तो चोर नहीं, अब तो बड़ी शहजादी टाइप लग रही हो। कहती है अच्छा अब भी मैं शहजादी लग रही हूँ, रात को तो मैं चोर लग रही थी। तो कहती नहीं नहीं चले चले कॉलेज, अभी देर हो रही है कि नहीं। हाँ हाँ चलते हैं, हमारा कहती हाँ हाँ चलते हैं। कहती चलो किस पे जाना है। कहती मेरी स्कूटी पे। नहीं नहीं स्कूटी पे नहीं जेल जाना। माया कहती है नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मैंने स्कूटी पे नहीं जाना। कहती है नहीं यार नहीं डर लगता, मैं इतनी अच्छी स्कूटी चलाती हूँ, क्या हो गया है। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ इतनी अच्छी स्कूटी चलाती है तभी इसका कल एक्सीडेंट होते होते रह गया। कहती है हाँ नहीं 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 प्लीज़ हमारा मैंने तुम्हारे साथ स्कूटी पे नहीं जाना। कहती नहीं बाबा कुछ नहीं होता, आप चलो तो सही। चलो जी फिर यहाँ से होती है स्टोरी ख़त्म। यहाँ का अगला पार्ट इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़, सपोर्ट करें मुझे। अल्लाह अल्लाह।